तो आज से हम लोग केनो उपनिषद शुरू करने वाले हैं, जो कि एक सामवेदीय उपनिषद है। मतलब ये सामवेद के अंदर आता है। और इसको शुरू करने से पहले शंकराचार्य जी ने इसके शुरू करने से पहले वाक्य भाष्य और पद भाष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है। वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और वो है कर्म और ज्ञान में संबंध क्या है। क्या कर्म ज्ञान में बाधक बनता है? मतलब क्या जो हम कर्म करते हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, या फिर कर्म और ज्ञान को आप साथ में लेके चल सकते हैं? तो इसका वो उत्तर इस प्रकार देते हैं कि कर्म दो प्रकार के हैं, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। अब इसमें अंतर क्या है? सकाम कर्म का मतलब होता है जो हम डेली लाइफ में करते हैं। अगर हम उसका जो पर्पस है वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हमें धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए, बहुत ज़्यादा हम प्रसिद्ध हो जाएं, तो ये सकाम कर्म है। मतलब सिर्फ जो संसार में किए हुए कर्म है उनसे संसार की ही कामना करना, तो ये सकाम हो जाता है। और इसके विपरीत जो निष्काम कर्म है, वो कर्म तो हम यही करते हैं, बस हम उसको परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। मतलब हम जो भी कर रहे हैं, हे प्रभु आप ही के लिए कर रहे हैं। तो हम सब कर्मों की शुरुआत भगवान का नाम ले करते हैं और उसका अंत भी भगवान का नाम ले करते हैं, तो वो निष्काम हो जाता है। मतलब हम कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो निष्काम कर्म है वो हमें ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। कैसे? वो हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। मतलब जो हमारे मन में मलिनता है, जो कई सारे जन्मों से भर गई है हमारे अंदर, उसको शुद्ध करते हैं निष्काम कर्म। तो अगर आप निष्काम कर्म करते रहेंगे तो आप इस ज्ञान को सुनने के, समझने के और प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे, जो कि उपनिषदों में दे रखा है। वरना अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, सकाम कर्म करते रहेंगे, फिर भी ज्ञान अर्जित करेंगे, तो वो ज्ञान कभी फलीभूत नहीं होगा। मतलब आप उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। पढ़ तो लेंगे लेकिन वो सिर्फ लिखी हुई बात ही रह जाएगी। लेकिन अगर आप इसके साथ उपासना करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं तो आप उस ज्ञान को जी सकते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए निष्काम कर्म ही खत्म हो जाता है। उसको एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि जैसे अगर आपको एक समुद्र पार करना है, आपने एक बोट ली, उसमें बैठे और समुद्र को पार कर लिया, तो क्या दूसरे छोर पे पहुंचने के बाद आप उस बोट को अपने सिर पर लाते घूमते हैं? तो नहीं। उसी तरीके से जो ज्ञान से संसार सागर को पार कर गया है, उसके लिए ज्ञान और कर्म उसी बोट के समान है, वो दोनों को छोड़ देता है। लेकिन जब तक वो स्थिति ना बने तब तक कर्म को पूर्णतः छोड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप कर्म करना बंद नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा आप उस कर्म को कन्वर्ट कर दें। क्या कर दें? उसको निष्काम कर्म बना दें, तो वो आपकी ज्ञान उपलब्धि में काम आएगा। केनो उपनिषद का शांति पाठ का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र यानी कान आदि सब इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि और वृद्धि को प्राप्त हो। उपनिषद में जिस ब्रह्म को बताया गया है उसको मैं कभी अस्वीकार ना करूं, और वह ब्रह्म भी मुझको कभी अस्वीकार ना करे। मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म का मेरे साथ नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा परिविष्ट हो। मतलब मैं उन धर्मों का हमेशा पालन करता रहूं, मुझ में नित्य निरंतर बने रहें और मेरे त्रिविध तापों की शांति हो। अब प्रथम खंड के प्रथम मंत्र का अनुवाद। किसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति पाकर और प्रेरित संचालित होकर ये मन, ये मतलब अंतःकरण, अपने विषयों में गिरता है, उन तक पहुंचता है। किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है। किसके द्वारा क्रियाशील होकर ये वाणी बोलती है। किसके द्वारा कान सुनता है। किसके द्वारा इंद्रियां, मतलब ये जो आंखें हैं वो देखती हैं। कौन वो चेतन तत्व है जो ऐसे अचेतन पदार्थों को चेतना प्रदान करता है। इसका सरल आशय यह है कि यहाँ पे शिष्य अपने गुरु जी से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, ये जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो किस प्रकार काम करती हैं? क्योंकि ये तो अचेतन है, ये तो खुद जड़ है, इनमें कोई शक्ति तो नहीं है। जो कान है वो कैसे सुनता है, क्यों सुनता है? जो आंखें हैं वो किसकी प्रेरणा से देखती हैं? जो मन है वो किसकी प्रेरणा से मनन करता है? मतलब जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो किस प्रकार से चलते हैं, क्यों चलते हैं,
और वो कौन सा तत्व है जो इन सब के पीछे है, इन सबको शक्ति, स्फूर्ति, सत्ता कौन देता है। अब शिष्य क्या ये प्रश्न सुन के जो गुरु हैं वो इसका उत्तर देते हैं दूसरे मंत्र में। तो वो इस प्रकार है, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है और वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का प्राण है और चक्षु का चक्षु है। ऐसा जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। इसका आशय ये है कि इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ना देकर जो श्रोत्र का श्रोत्र है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं और जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हैं, और जो इन सबको जानने वाला है वह परम पुरुषोत्तम इन सब का प्रेरक है। इसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत को प्राप्त कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं।